दे तहज्जुद, मार दे तहज्जुद, मार नमाज, मार वजू से है, 1 मिनट के लिए वजू नहीं टूट रहा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। मुर्तद साहिल शेख निसार जो भी इसका नाम है, अभी ये इस्लाम से फिर गया। क्यों फिर गया, क्या रीज़न था, ये यूट्यूब ने किसी ने भी नहीं बताया, ना किसी आलिम ना किसी मौलाना। ये फिरा क्यों, इसके पीछे का रीज़न क्या था। ये 2 साल पहले तक मुस्लिम था, उसके बाद में अपना यूट्यूब चैनल भी खोला है एक्स मुस्लिम के नाम से, और ये अब अपने आप को एक्स मुस्लिम भी कहता है। आखिर ये बदला क्यों, इसके पीछे का रीज़न क्या था। मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और जो बताने वाला हूँ वो आपके भी काम आएगी, और आप भी अगर इसी की तरह चलेंगे तो आप भी गुमराह हो सकते हैं, आप भी दीन से फिर सकते हैं और आपकी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद हो जाएगी। तो ये वीडियो पूरा एंड तक देखना, आपको समझ में आएगा कि आखिर ये दीन से क्यों फिर गया। सबसे पहले इसका नाम पूछो। मेरा जो असल नाम है वो निसार अहमद शेख है। अब सबसे पहले ये किसके वीडियो देखता था, किसका बहुत बड़ा फैन था। ये नमाज भी पढ़ता था, रोजा भी रखता था, ये खुद इंटरव्यू में कह रहा है, और ये किसी का बहुत बड़ा फैन भी। सुनो आप, था 5 टाइम की और दूसरों को नमाज पढ़ने की और इस्लाम की दावत भी देता था, क्योंकि मैं डॉक्टर जाकिर नायक MBBS का बहुत बड़ा मतलब कुल मिला के इन्होंने दीन उन्हीं से सीखा था। डॉक्टर जाकिर नायक फैन, मतलब अब आदमी फैन होता है तो उसकी हर एक एक चीज पे खंगोलता है, उसकी वीडियोस देखता है, वो क्या कर रहा है, हर एक चीज को देखता है। आगे की वीडियो देखिए। ऑलमोस्ट सभी टॉपिक पे मैंने उनकी वीडियोस देखी हुई। देखा, ऑलमोस्ट सभी टॉपिक पर इसने वीडियो देखी हुई, और डॉक्टर जाकिर नायक की बहुत सारी वीडियोस हैं, बहुत सारी। तो इसने कुरान और सही हदीस को समझ के नहीं पढ़ा। तकरीबन 2 से 2.5 साल पहले मैंने इस्लाम को छोड़ दिया। ये 2 से 2.5 साल पहले इस्लाम को छोड़ दिया। अब क्यों छोड़ा, क्यों छोड़ा, इसके सबसे पहला रीजन ये है कि इसने दीन में अपनी अकल लड़ाया। ये दीन में अपनी अकल लड़ाई। ये आगे इंटरव्यू में कहता है कि कुरान में लिखा है कि मुशरिक और काफिर जहन्नम में जाएंगे, ये बदतरीन मखलूक हैं और मुसलमान ही अच्छे हैं। तो मैंने, ये कहता है कि मैंने अपने माइंड से सोचा कि ये लोग बुरे कैसे हो गए, क्या अल्लाह इनको बुरा कह रहा है, ये इस्लाम है। इस बेस पर इसने इस्लाम को छोड़ दिया। अब 1450 साल पहले चलते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ मुनाफिक और काफिर लोग भी आते और यहूदी भी आते और सवाल करते, अजीबोगरीब सवाल करते कि ये मखलूक कैसे बनी, ये कैसे हुआ। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद के 2 टुकड़े किए तो किसी ने यकीन नहीं माना कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा है। सब ने कहा ये जादूगर है, ये काहिन है। अल्लाह की ताकत को किसी ने समझा ही नहीं कुल मिला के, और दीन में अपना अकल लगाया, अपने दिमाग से दीन को समझा, इसलिए ये गुमराह हो गया। और आज कई हमारे भाई को मैं खुद अपनी आंखों से तहज्जुद पढ़ते, नमाज पढ़ते, हज करते, सब कुछ पाबंदी से 2-2, 3-3 साल तक तहज्जुद नहीं छूटी, फर्ज नमाज तो छोड़ दो, तहज्जुद भी नहीं छूटी, उनको आज मैं शराब पीते, जुआ खेलते और जिना करते हुए अपनी आंखों से देखा हूं। और मैं यही सोचा कि ये बंदा तो वही था जो इतनी नमाजें और रोजा करता था, ये आखिर फिर कैसे गया। तो जिस स्पीड से ये दीन में आया था ना, उस स्पीड से दीन से बाहर निकल गया। ऐसा नहीं है, सहाबा के जैसा दीन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते सहाबा के जैसा दीन। सहाबा ने कैसा दीन समझा, अपनी अकल नहीं लड़ाई, ये दीन में अपनी अकल लड़ाया। तो मैं आप सब लोगों को भी कहना चाहता हूं, दीन में अपनी अकल मत लड़ाओ। जैसे सहाबा ने दीन को समझा वैसे दीन को समझो, और उसी पे मौत आएगी इंशाअल्लाह, और जन्नत में चले जाएंगे इंशाअल्लाह। लेकिन अगर अपनी अकल लड़ाओगे, आदम अलैहिस्सलाम को कैसे पैदा किया, अल्लाह का हाथ कैसे है, वो कैसे जमीन में आए, अच्छा शैतान कैसे था, ये सब चीजें अगर तुम अपनी अकल लड़ाओगे 100% गुमराह हो जाओगे। जैसे कि ये मुर्तद हो गया, ये गुमराह हो गया, इसने अपनी अकल घुसाई दीन में। अल्लाह ताला 6 दिन में जमीन आसमान बनाया, और यही ये जिस पे हम रहते हैं, ये गोले पे, पृथ्वी पे, यही नहीं है, और भी बहुत सारे बाहर में देखो आप, सबको पता है लाखों करोड़ों पृथ्वी ऐसी मौजूद है जिन पे जान नहीं, लेकिन है, चांद सूरज है, हवा पानी है। अब मैं सोचूं ये कैसे हो सकता, कैसे अल्लाह ने अभी क्यों बनाया, पहले क्यों नहीं बनाया, अस्तगफिरुल्लाह नौज़ बिल्लाह। तो दीन में अपनी अकल लड़ाओगे तो भाई गुमराह हो जाओगे, इसीलिए ये गुमराह हुआ। तो आप लोगों से भी कहना चाहता हूं कि जिस स्पीड से आ रहे हो, नॉर्मली तरीके से फराइज अदा करो,
सबसे पहले तौहीद को मजबूती से पकड़ो कि आपका ईमान कोई भी हिला ना सके, इतना मजबूत होना चाहिए। उसके बाद से आप नमाज की कोशिश करो, 5 टाइम की नमाज की पाबंदी कर लो। फिर 1 साल में रोज़ा रखने के लिए आता है वो रखो। पैसा है तो ज़कात दो, नहीं तो नहीं, ये पास हो गए इसमें। और पैसा है तो हज करो। इसमें 2 चीज़ में तो ऐसे ही पास हो गए। कितने लोगों के पास पैसा ही नहीं है। और ज़कात उस पे देना है जिसमें 1 साल का पैसा हो, उस पर तब ज़कात निकलेगी। नहीं, बाकी थोड़ा बहुत जो सदका करता है आदमी करता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ आपसे कि बहुत तेज़ी स्पीड से मार दे तहज्जुद, मार दे तहज्जुद, मार नमाज, मार वजू से है, 1 मिनट के लिए वजू नहीं टूट रहा। उसके बाद में ऐसा गुमराह होते हैं, जब उनको फ़ायदा नज़र नहीं आता ना, दुआ मांगते अल्लाह से कबूल नहीं होती तो ना उम्मीद हो जाते हैं। तो फिर नऊज़ बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, दीन को बुरा भला कहते हैं, फिर ये अपने आप को एक्स मुस्लिम ऐसे जैसे लगाते हैं। ये होता है। तो मेरे प्यारे भाई, आराम आराम से, जैसे सहाबा ने दीन कबूल किया, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझा, वैसे समझो और अपनी अकल मत लड़ाओ। ऐसा कैसे है, ऐसा कैसे, ऐसा वैसा तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगा मेरे भाई। दीन को सहाबा जैसे समझे, जैसे अल्लाह ने उतारा और जैसे बताया, बिल्कुल वैसे ही समझना पड़ेगा। तब जाके कामयाबी मिलती और तब जाकर इंशाअल्लाह दुनिया में भी बढ़िया इंशाअल्लाह अच्छा गुजरता और आखिरत में भी। तो इसने पार्ट 2 में जो बातें कही हैं वो मैं इंशाअल्लाह लेके आऊँगा। मिलते हैं अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद।